कैसे एक सेना के सिपाही से बने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, आइए हम आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम मुकेश गुप्ता और आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की कहानी के बारे में। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के संगम नगरी में हुआ था और इनको बचपन में लोग प्यार से दग्धा बुलाया करते थे और इन्होंने भारतीय ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में खेलते हुए इंडिया की तरफ से 1928 से लेकर 1936 तक इंडिया के लिए लगातार गोल्ड मेडल दिलाए और इनकी अहम भूमिका रही थी हॉकी टीम में। अब हम बात करते हैं कि एक सेना से कैसे बने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो कहानी उस समय की है जब दिल्ली में वो 16 साल की उम्र से वो सिपाही में भर्ती होने चले गए और सिपाही में पोस्ट पाने के बाद उन्होंने एक मेजर थे उनके तिवारी जी करके, उनके साथ ये हॉकी खेलते थे। उनकी भी काफी रुचि हुआ करती थी हॉकी में और उनके साथ ही खेलते थे। देखते वो खेलते वो हॉकी टीम के लिए इंडिया की आर्मी हॉकी टीम में शामिल हो गए और वहां से खेलते खेलते ये नेशनल लेवल तक आए और नेशनल लेवल से आते आते कुछ ही दिनों में ये इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए और वो पहले मैच में ही ऐसा इतिहास रच दिया कि लोग देखते रह गए, लोग देखकर दंग रह गए। और हॉकी के साथ वो ऐसे खेलते थे जैसे लोगों को लगता था उनके हॉकी से चिपक गई है ये गेंद, और हॉकी से चिपकी हुई गेंद लोगों को देखकर डर जाते थे कि मेजर ध्यानचंद के पाले में गेंद आने के बाद लोगों के पाले में नहीं आ पा रही है। वो इससे हिटलर के तानाशाह ने भी इसका विरोध किया और वो स्टेडियम से निकलकर आ गए ग्राउंड पे और ग्राउंड लेवल पे आकर उन्होंने बोला कि इसी वक्त इसकी छड़ी तोड़ी जाए, इसकी हॉकी तोड़ी जाए। देखो इसमें चुंबक लगा होगा, ये आखिर कैसे खेलता है, मेरी टीम गोल क्यों नहीं कर पा रही और कोई खिलाड़ी गोल नहीं कर पा रहा है, इसकी हॉकी तोड़ो। और उस बीच मैदान में ही हॉकी तोड़वाई और वो हॉकी सिर्फ निकली तो लकड़ी की। अब बात करते हैं इनका नाम मेजर ध्यानचंद क्यों पड़ा। इनको दग्धा बचपन में बुलाने वाले दग्धा इंसान को मेजर ध्यानचंद की उपाधि कैसे मिली, तो हम बताते हैं कि जब ये आर्मी में थे तो आर्मी में जाने के बाद वो खेलते थे तो वो उनको समय नहीं मिल पाता था। दिन भर आर्मी की सेना में ड्यूटी करते थे तो उनको समय नहीं मिल पाता था, तो वो रात में खेलते थे और रात में भी लाइट नहीं हुआ करती थी दोस्तों। उस समय वो लाइट नहीं होने के कारण वो चांद के अजोरे में, चांद के चंद्रमा के अजोरे में वो खेलते थे, तो लोग उन्हें का नाम में चंद ऐड कर दिए और ध्यान को ध्यानचंद बना दिए। वहीं से उनका नाम प्रचलित हो गया ध्यानचंद। मेजर तिवारी जी भी उनको कहने लगे मेजर ध्यानचंद, उन्हीं से उनका नाम मिला है कि मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद ने कैसे अपनी हॉकी में इतनी बड़ी उपाधि बना ली और इतने लोगों के दिलों में छा गए और देश ही नहीं ये पूरे विदेशों में छाए हुए हैं और हिटलर भी, तानाशाह भी इनके फैन हो गए 1936 में। और जब उन्होंने 8-1 से जर्मनी को हरा दिया था, जिसमें 7 गोल वो अकेले किए थे और अकेले टीम को अपने दम पर वो जिता दिए थे। मेजर ध्यानचंद की टीम में इनकी वाहवाही होने लगी। हिटलर ने कहा तुम मेरे देश से आकर खेलो, तुम्हारे देश ने क्या दिया है, हम तुमको देंगे, सारी सुविधा देंगे, सारी फैसिलिटी देंगे और तुमको हमारा पति बना देंगे। तो मेजर ध्यानचंद की आज भी वो बात आती है और उन्होंने कहा था मैं जब भी मैं खेलूंगा तो अपने देश के लिए ही खेलूंगा, मेरे लिए पैसा और रुपया मायने नहीं रखता है। मेजर ध्यानचंद 1949 में संन्यास ले चुके थे हॉकी से और 3 दिसंबर 1979 को उनका निधन हो गया था। और निधन होने के बाद उनकी मांगे उठने लगी कि उनको खेल रत्न मिलना चाहिए, उनको पुरस्कृत करना चाहिए, देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से उनको सम्मानित करना चाहिए। और अंत में वही हुआ दोस्तों कि उनका जन्मदिन के दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम पे एक प्रसिद्ध है।